सो हे गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में और इसी के साथ साथ इन कंपनियों का फंडामेंटल को समझेंगे और न्यूज़ जो है उसको भी कवर करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहली कंपनी के साथ जिसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जिसको हम लोग शॉर्ट में कैम्स के नाम पे से भी जानते हैं। दोस्तों इन्होंने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया जिसका रेशियो है 1:5 का। यानी कि अगर आप कैम्स कंपनी के शेयर होल्डर हैं और एक शेयर को होल्ड करते हैं तो बदले में 5 शेयर मिलेंगे स्प्लिट के रूप में। और इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो द कंपनी इज अ म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी। तो ये एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। इट्स ए प्रोवाइड इन्वेस्टर सर्विसेज, यानी कि म्यूचुअल फंड में जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी को ये सर्विसेज देती है और डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज देती है और इसी के साथ साथ एएमसीज कंपनी को भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो एक तरह से दोस्तों इनका जो बिजनेस मॉडल की बात करें तो वो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ है। अगर म्यूचुअल फंड में ग्रोथ नजर आता है तो ऐसे में इस कंपनी के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड फ्यूचर में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है तो ऐसे में इस कंपनी का कारोबार आपको अच्छा लग सकता है। इसका अभी करेंटली मार्केट कैप 19,905 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है। अगर हम लोग इस कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अभी जो हाल ही में सितंबर क्वार्टर के नंबर आए उसको आप देख सकते हैं। 334 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 354 करोड़ और पिछले साल 342 करोड़ का नेट सेल्स था। इसके अलावा नेट प्रॉफिट 111 करोड़ का शो किया, जो कि पिछले क्वार्टर 105 करोड़ था और पिछले साल 115 करोड़ था। तो वाई एंड वाई बेसिस पे थोड़ा सा फॉल है बट क्यू एंड क्यू बेसिस पे जंप देखने को मिल रहा। इसके अलावा बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व इस कंपनी का अप ट्रेंड मूवमेंट पे है। यानी कि अगर आप इस कंपनी का मार्च 2023 में नंबर देखोगे रिजर्व का तो 679 करोड़ का था, बढ़ के हुआ 835, 986, देन 1078 करोड़। और इसी के साथ साथ कर्जे की बात करते हैं तो इस कंपनी के ऊपर कर्ज था पहले 82 करोड़ का, फिर घट के हुआ 73 करोड़, फिर घट के हो गया 65 करोड़। तो पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी अपने ऊपर जो डेट है वो लगातार रिड्यूस कर रही है। एंड एसिड्स की बात करें तो 1457 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 1583 करोड़ का। और शेयर होल्डिंग पैटर्न लेटेस्ट क्या अपडेट हुआ, क्या चेंजिंग हुई है, देखिए। सबसे पहले एफआईज की होल्डिंग आप देखोगे तो 42% से घट के हो चुका सितंबर क्वार्टर में 46.90% का। यानी एफआईज ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है। वहीं पे डीआईज की होल्डिंग 17.31 से बढ़ के हो गया 20.76% एंड पब्लिक की होल्डिंग 30.70 से बढ़ के हो गया 32.35%। तो जहां पे दोस्तों एफआईज ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, वहीं पे डीआईज और पब्लिक ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जो कि है इन्फोसिस लिमिटेड। अब देखिए इन्फोसिस के बारे में हमने कल भी आपको अपडेट किया था। दोस्तों इन्फोसिस ने बायबैक अनाउंस किया था, जो कि शुरुआत हो चुका, ओपन हो चुका है। इन्फोसिस शेयर 18,000 करोड़ बायबैक प्रोग्राम। तो दोस्तों 20 नवंबर से इनका ओपन होने वाला था बायबैक, यानी कंपनी शेयर्स को खरीदने वाली थी, अपने ही शेयर्स को, जो कि 1800 रुपए के प्राइस पे खरीदने जा रही है, जो कि एक बड़ी खबर है और इन्फोसिस शेयर होल्डर के लिए ये अच्छी खबर देखने को मिल रही है। 1 घंटा पहले का अपडेट है, नोट कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल को अगर डिस्कस करें तो इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी ये आईटी कंपनी है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है टीसीएस के बाद। यानी सबसे बड़ी कंपनी जो है इंडिया में वो टीसीएस है। सेकंड में दोस्तों इन्फोसिस का नाम देखने को मिल जाता है। एंड हाल ही में इस कंपनी के नंबर अगर देखोगे तो पहले के मुकाबले काफी बेहतर रहे। 42,000 करोड़ का सेल्स बढ़ के सीधा 44,400 करोड़ का हो चुका है एंड नेट प्रॉफिट भी 6,900 करोड़ से बढ़ के हो चुका 7,375 करोड़ का। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी कुछ चेंजिंग हुई है, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 14.61 से घट के हुआ 14.30%। एफआईज की होल्डिंग 31.92 से घट के हो गया 30.08% एंड डीआईज की होल्डिंग 39.39% से बढ़ के हुआ 41.46% एंड पब्लिक की होल्डिंग 13.62 से बढ़ के हुआ 13.70%। तो बहुत बड़ा चेंजिंग नहीं है, माइनर सा चेंजिंग हमें देखने को मिल रहा।
इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब देखिए आज अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे ऐसे डिफेंस स्टॉक है जो लिस्टेड है बाजार के अंदर, वो फोकस में रहे। बिकॉज़ दोस्तों आप समझ सकते हो कि इंडिया अब डिफेंस को लेके काफ़ी फोकस में है और बड़े-बड़े पैकेजेस भी अनाउंस कर रही है और मैज़गांव के पास भी काफ़ी बड़ा ऑर्डर पहले से ही अवेलेबल है और ये कंपनी दोस्तों काफ़ी पुरानी कंपनी है, 74 की कंपनी है और मार्केट कैप इस कंपनी का 1,14,000 करोड़ का है। और अभी आप देखो तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार इसके क्वार्टरली नंबर में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट नज़र आया है। जून क्वार्टर में 2626 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 2929 करोड़ और नेट प्रॉफिट था 452 करोड़ बढ़ के हुआ 749 करोड़। लेकिन वहीं पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो मार्च में देखिए 3174 करोड़ से घट के हो गया तो 2626 करोड़। तो पिछले क्वार्टर के नंबर थोड़े से प्रेशराइज नजर आए थे, लेकिन उसके मुकाबले इस बार सितंबर क्वार्टर के नंबर में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आ रहा और अब एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले जो नंबर रहेंगे क्वार्टर 3 के, वो किस तरीके से रहेंगे और उम्मीद है यहाँ पे कि अच्छे रहने के आसार है, लेकिन देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आते हैं। फिलहाल डिफेंस कंपनियों को लेकर बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव कंसिडर की थी आज के दिन। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।